जय मुदीर श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की। श्रीमन नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारी विहारणी जू की। श्री माधव प्यारे की। ललीजू प्यारी की। वृषभानु दुलारी की। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री। ठाकुर जी की बहुत सुंदर लीलाएं नित्य प्रति यहाँ कही जाती हैं। भगवान की लीला तो भगवान की लीला होती ही है, भक्त की लीला भी भगवान की लीला होती है। तो हमारे काका कौन से भक्त का चरित्र कह रहे हैं? पूज्यपाद गौरंग दास बाबा का। आज मैंने कह रहा था काका से कि काका कौन से प्रसिद्ध महात्मा थे जो पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गौरंग दास बाबा के शिष्य थे? तो कहे भैया मेरे ध्यान में नहीं है। मैंने कहा देखो एक संत जिनसे हम मिले हैं और ब्रज की बड़ी बड़ी विभूति रही वर्तमान में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, और फिर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गौरंग दास बाबा, फिर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री रामदास बाबा, फिर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय उनके गुरुदेव श्री राधा रमन चरण देव जी बड़े बाबा जी महाराज। तो ये इस तरीके से चलते हैं। किस तरह धीरेन्द्र से लेके उनकी यात्रा चलती है। हाँ, नित्यानंद महाप्रभु से। जैसे जटिया बाबा की परंपरा अद्वैत वंशीय अद्वैताचार्य जी से है, तो वो अद्वैत वंशी गोसाइयों के परिवार में जन्म हुआ था। उनके ठाकुर जी का नाम शायद श्याम सुंदर था ना, उनके घर के जो ठाकुर जी थे पूज्य। तो उत्तम भैया नित्य ऐसा सौभाग्य जो जय भक्त चरित्र के माध्यम से मिलता है सो भी बहुत अच्छा है कि भगवान की वार्ता सुनते हैं। ऐसे ही अभी वर्तमान में एक चरित्र हम पूज्या प्रातः स्मरणीय उषा दीदी का, हम उनके निज स्वरूप की बात कर रहे थे। अस्तु हम एक बात पे जोर दे के कहते हैं और बड़े चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि हर जीव का एक जैसे भगवान के अभिन्नांश और भिन्नांश जो कहे जाते हैं वो अस्तित्व का ही एक हिस्सा होता है। अस्तित्व बहुत व्यापक चीज़ है। आप अपना अस्तित्व इतने से में देखते हैं। जब महात्मा ब्रह्मानुभूति करते तो अपने आप को अनंत कोटि ब्रह्मांडों में देखते हैं। अद्वैत अनुभूति होती कैसे? ऐसे ही होती है, उस अद्वैत तत्व से स्थिर हो जाते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, आपका अस्तित्व कई जगह हो सकता है। शास्त्र इसकी अनुमति देता है, कहता है। जैसे मैंने ये बात कई बार कही पर मैंने इस पर गौर नहीं किया कि एक आत्मा तीन तीन शरीरों में, शरीर कितने भी हो सकते हैं। गर्गाचार्य जी ने तो 16,100 स्वरूप बना लिए थे और भगवान के फेरे लगवाए। भांवरी 16,100 जो रानियां थी, 8 पटरानियां थी, 16,100 जिनको भौमासुर नरकासुर ने बंदी बना के रखा था। जब भगवान फेरे करने लगे तो ठाकुर जी एक ही समय में फेरों के मंडप में बैठे, 16,100 और जो वधुएं हैं वो बैठी। उस समय कहा कि अलग अलग ऋषि बुलवाने पड़ेंगे। पंडित जी भगवान तो इतने रूप बना लेते हैं, पर तो गर्ग ऋषि ने कहा इनका कुल पुरोहित मैं हूँ, ये अधिकार किसी और को क्यों दूंगा? जब मेरे यजमान हैं तो हमारे यजमान हम बांटेंगे नहीं। तो भगवान तो 16,100 बन गए, पर भक्त भी कम नहीं थे, उन्होंने भी 16,100 स्वरूप बनाए। मैं आपको और मज़े की बात बताता हूँ। तो 16,100 आत्माओं में बट गए थे क्या? ऐसा अस्तित्व में मैं आपको आत्मस्वरूप की और विशद कभी विवेचन करके बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है।
एक ही समय में यमराज जब मांडव्य ऋषि के शाप से धरती पे आए तो एक ही समय में वो युधिष्ठिर जी के रूप में थे, और उसी समय यमराज का रूप दूसरा स्वरूप कौन सा था? विदुर जी। तो यमलोक में यमराज नहीं रहे, तब यमलोक में जो फैसला कोर्ट कैसे चलती थी वहाँ की, वहाँ जजमेंट कैसे होते थे? तो पितरों के अधीश्वर अरियम्मा जी को यमराज जी के स्थान पे बिठाया गया। पर यमराज जी उस समय 2 स्वरूपों में धरती पे थे, 2 नहीं, तीसरा स्वरूप और था श्वपच वाल्मीकि का। एक ही समय में तीनों थे, तीनों को लगता था हम अलग अलग हैं। ललित भैया समझ रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे इन बातों से मिलेगा। लेकिन उनका अस्तित्व एक था, उनका अंतःकरण भी एक था, पर अंतःकरण में भी वो पहचान नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। ऐसा भी होता है कभी कभार, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को समझ नहीं पाते। अंतर्मन में कई व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति, अभी एक बच्चा कह रहा था अपरिचित घुस गया उस आदमी में, तो वो अपरिचित बन जाता है, तो वो बड़ा खतरनाक बन जाता है। फिर वो मम्बी नम्बी कुछ बनता है, तो फिर वो क्या रहमो बन जाता है। एक ही बंदा, वो कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया भैया उस बंदे को, उसमें 3 बंदे घुस गए, मतलब वो 3 बंदे हो गए। व्यक्ति अपने अंतर्मन को भी समझ पाए ये आवश्यक नहीं है, अपने अस्तित्व की पूरी जानकारी नहीं है। ललित भैया, आप अपने शरीर में हैं, पर आपके लीवर में कौन सी नस में क्या चल रहा है आपको पता है क्या? हार्ट की कौन सी आर्टरी में पता है आपको? आपकी आंतों में कितने बैक्टीरिया है पता है आपको, जो बड़े और बचाने में भोजन के लिए आवश्यक है? पता है भैया? पता है क्या? आपकी आंखों के कैसे ऑर्गन से कुछ पता है आपको? आप तो शरीर के मालिक के पता तो होना चाहिए ना। अरे भैया, आप अपने शरीर का अंतर्मन छोड़ दीजिए, मन को कैसे जानेंगे, अस्तित्व को कैसे जानेंगे? इसलिए याद रखिएगा, जीव बहुत कम जानता है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम कहा जाता था, वो जहाँ भी आते थे हल्ला मचा देते थे, हैं? उनका नाम था कोलाहल। तो वो राज दरबार में, और वो कहते कि कोई भी मुझे कुछ बात बोलो, मैं उस बात को काट दूंगा। पूज्य भाई जी ने कहा कि एक बार एक महात्मा प्रवचन को आए, सीधे महात्मा थे, लोग भी सीधे साधे होते, महात्मा भी सीधे थे। उन्हें कहा महाराज जी कुछ सत्संग कीजिए। तो उन्होंने कहा आप लोग जैसे बोलोगे मैं आपके इंटरेस्ट का सत्संग करूँगा। बोले महाराज जी हम समझे नहीं। अरे आप बताइए, ईश्वर का निषेध करना है कि खंडन करना है? अगर भगवान नहीं है ये प्रूव करना है तो मैं ये प्रूव करने में लग जाऊंगा, और भगवान है तो मैं ये प्रूव कर दूंगा, जो भी प्रूव कराना करा लो मुझसे। तो उनका ये सत्संग का स्वरूप नहीं होता। तो वो कोलाहल कहते थे कि जो भी मुझसे कहलवाओगे मैं उस बात को काट के रख दूंगा। तो राजा के वो ये शायद भगवान यमुनाचार्य जी के चरित्र में आता है? तो भगवान रामानुज या यमुनाचार्य जी, उन दोनों, यमुनाचार्य जी का बताया था ना, उन्होंने जाके इसका प्रतिवाद किया। यामुन मुनि, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं बात बोलूँगा, आप नहीं काट पाओगे। उन्होंने बोला नहीं काट पाए तो आपका चेला बन जाऊँगा। तो क्या बोला उन्होंने बोला देखो ये जो राजा साहब हैं ना, इनकी जो पत्नी है, जो रानी है, वो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी अच्छे चरित्र की है, काटो। पता है राजा सर काट देगा रानी के ऊपर कुछ चरित्र पे बात ना। कोलाहल अपना समूह देखने लगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा महाराज, और कोलाहल तुम्हारी माँ काकवंध्या है। काकवंध्या मतलब तुम एक बच्चा होने के बाद में जो बच्चे ना हो उसे काकवंध्या। आजकल तो माताएं काकवंध्या बन जाती है, एक बच्चा पैदा करके खुद ही काकवंध्या बन जाती है। अच्छा नहीं माना जाता, वंध्या मतलब बांझ होता है। तो काकवंध्या का मतलब एक बालक के बाद में। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी है। सनातन धर्म का बहुत बड़ी तादाद में कमी क्यों आ रही है? हमारी जनरेशन हमारे यहाँ कम क्यों हो रही है? बहुत बड़ी आयु में जाके तो विवाह होते हैं, उसके बाद में भी पहले फ़ोटो आती थी हम दो हमारे दो,
अब आता है कि हम दो, और उसमें एक दो चोटी वाली बेटी बीच में दिखा देते हैं कि तो हिंदू तुम बच्चियां पैदा करो और बाद में किसी अशफाक और किसी अरबाज और किसी जलालुद्दीन की पत्नी बना देना इन्हें, और फिर एक दिन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद, और फिर अकरम करीम फरीम ये सब होंगे भैया, कहीं रामलाल मोहनलाल कहीं पे अमित सुमित ये सब दिखेंगे ही नहीं। तो हम लोग क्यों कम हो रहे हैं? तो पहले क्योंकि हमारे बोला जाता था कि संतति है, सही है, तो इतना तो काकवंध्या, तुम्हारी माँ काकवंध्या। अब इस बात को काटने का मतलब और भी कोई बच्चा कहीं छुपा रखा है, वो एक बात भी नहीं काट पाए। बात में कोलाहल के कहने के बजाय सर्वज्ञ जी कह रहा था, भगवान रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे कुरेशाचार्य जी और शायद उनका छोटा बालक था, है? वो बालक ऐसे ही गली में खेल रहा था और अचानक राजा के सिपाही शोर मचाते आए, हटो रास्ते से, हटो हटो हटो, बड़े शास्त्री जी आ रहे हैं, बड़े महाराज जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अरे सर्वज्ञ जी आ रहे हैं, सर्वज्ञ जी। उन महात्मा ने, उन शास्त्री जी ने, उन जो विद्वान थे, उन विद्वान ने अपना नाम रखा था सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब होता सब कुछ जानने वाला। वो छोटा भगवान रामानुज जी के शरणापन जो उनके शिष्य थे उनका पुत्र था। उस छोटे से बच्चे 5-6 साल के बच्चे में इतना विवेक था कि एक तो सर्वज्ञ तो खाली भगवान होते हैं, ये कौन सा सर्वज्ञ, मुझे भी दर्शन करने हैं सर्वज्ञ के। तो बच्चा सिपाहियों की जो पूरी सुरक्षा घेरा था उसे तोड़ के पहुंचा उस पालकी में, और पालकी का पर्दा हटा के बोला, हाँ जी आप सर्वज्ञ जी हैं? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं सर्वज्ञ हूँ। तो उन्होंने, उस बच्चे ने अपनी मुट्ठी दिखाई, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? सर्वज्ञ तो बताओ क्या है मुट्ठी में? तो उन्होंने बोला, अरे बच्चे मैं शास्त्र में सब कुछ बता सकता हूँ, ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ कि मुट्ठी मुट्ठी में क्या है, ये नहीं बता सकता। तो बच्चे ने धूल फेंक के मारी, धूल है फिर सर्वज्ञ होने पे, खाना का सर्वज्ञ नाम रखवा रखा है। सर्वज्ञ तो भगवान महापुरुष होते हैं, आए सर्वज्ञ कहीं के, छोटे से बच्चे ने। लो, तो एक बात जानते हो, जीव कहता है मैं ये जान गया, मैं मंगल पे जीवन पता कर रहा हूँ इधर को, है ना, बेचारे के जीवन का मंगल गायब है, लेकिन वो मंगल पे जीवन पता करता है? अपने शरीर का वो नहीं बता रहा, उसके दिमाग में कहीं ब्रेन ट्यूमर बैठा है, उसको पता ही नहीं, उसके शरीर में कौन सा रोग पल रहा है उसे ये भी नहीं पता, कुछ भी उसके वश में नहीं है। कुछ चीज़ें कर्म करने की स्वतंत्रता में जरूर मिली है, जो हाथ पाथ उसे काम आते हैं, लेकिन हाथ आपके कहे अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हाथ की कोई नस में दर्द हो रहा है, आपको ए नस ठीक हो जा, बस ये करें ए नस, बस बहुत हो चुका, अब दर्द रुक जाए, आपका सर आपकी बात मानता है? नहीं। तो जितने अवयव, जितनी चीज़ें आपकी बात मान रही है उनसे ही मनवा लो, बड़े बाबूजी गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? इसलिए बात ये है भैया, हम नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं जानते, अपने विषय में भी नहीं जानते, तो अपने अस्तित्व के विषय में नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना डेज़ा वू होता है। डेज़ा वू मतलब ये चीज़ कहीं देखी है, ये कहाँ देखी है? इसका रहस्य हम आपको कभी बताएंगे। अस्तु, उषा दीदी को नित्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। यहाँ से हम आगे चलें। वो सुबह सुबह उन्होंने देखा भोर में उनका वर्तमान जो शरीर था उनका, और वो वहीं पे शैया पे यथावत रहा, और उन्होंने देखा कि वो दिव्य स्वरूप से ठाकुर जी के और जो नित्य राज्य है उसमें उनका प्रवेश हो गया। और उन्होंने क्या देखा? नित्य सिद्ध देह में उनका श्रृंगार था, चमकदार लहंगा कंचुकी धारण किए, सिर पर दुपट्टा, हाथ में कई कई चूड़ियाँ पहने, नित्य ब्रज राज्य में, भगवान के ब्रज राज्य में, ग्रीवा में पुष्पों की माला के साथ अन्य श्रृंगार किए, कानों में कुंडल, घटी में करधनी, संपूर्ण श्रृंगार से सज्जित, और किशोर्य की सजगता,
तथा विभोर अवस्था में रत किसी खुले वन्य प्रांगण में वो सखियों की खोज कर रही है। उन्होंने अपने आप को पाया। मैंने एक बहुत उच्च कोटि की विभूति से मेरी बात चली, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन अचानक एक महापुरुष उन्हें ऐसे देख रहे थे। उन महापुरुष ने देखा, वो कौन थे? हमारे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय भाई जी। तो हमारे जीवन धन बाबूजी ने उन्हें ऐसे देखा गौर से। वो कुछ लेखन कर रहे थे, वो उनके सामने आके बैठ गए, तो उन्होंने चश्मे से ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखते और 1 मिनट तक ऐसे देखा। अचानक ऐसा शक्तिपात हुआ, वो भूल गई और भगवान के नित्य लोक में पहुंच गई। फिर वो इतनी सखियों से, सहचरियों से मिली, उन्हें लगा कि कोई शरीर था उनका संसार में, भी भूल गई। जब आपको वहाँ की याद आएगी, वहाँ का पता लगेगा, तो फिर आप यहाँ की सब चीज़ भूल ही जाएंगे। बात यही है। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही उषा दीदी ने देखा कि वो सखियों को ढूंढ रही है, एक निकुंज में झांकती है, कभी दूसरे में जाती है। कौन सा अलौकिक राज्य था, प्रेम की हवाएं बहती थी, ऐसा सुंदर साम्राज्य, ऐसा सुंदर प्रियतम का राज्य। और उन्होंने देखा और उनकी पायल झनझन की आवाज़ झंकार कर रही थी। और तभी सामने देखा रंग बिरंगी सखियों और ने जो वेशभूषा धारण की है और छम छम करती हुई, और उस एकांत स्थली में वो इनको ढूंढ रही है सखियाँ। जब सामने से एक दूसरे के आमने सामने निकुंज वीथी से आती हुई सखियों से जब ये मिली, तो इन्होंने अपनी सखियों से पूछा, अरे मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रही हूँ और तुम सब अकेले मुझे छोड़ के क्यों चली गई? असल में जीव अनंत काल की यात्रा के बाद प्रभु के पास जाता है, तो कहता है, मैं इतना समय क्या मैंने निकाला है आपसे दूर में, जैसे कभी कर क्या, तो कितना समय निकल गया मुझे। तो ठाकुर जी पलकें झपकाए कहते हैं, ऐसे पलक झपकते ही तू मेरे पास आ गया। आप जानते हो पलक झपकना, कभी कभार आपने नींद लिए, आप रात को 7 बजे सोए थे, बड़े थके थे, और अगले दिन सुबह के 10 बज गए। आप कहेंगे, भाई अभी तो सोया था, कोई पता ही नहीं लगा मुझे। मैंने एक बहुत अच्छी विभूति का बताया कि उन्हें 3 दिन ध्यान में श्री जी का उन्होंने हाथ का बड़ा सुंदर श्रृंगार करी थी, हथफूल पहना रही थी। तो हथफूल पहनाते समय उनकी चूड़ियाँ, उनका हथफूल, उनकी अंगूठियाँ देखते हुए अचानक स्तब्ध रह गई। इतना सुंदर हाथ, स्तब्ध रह गई, ठिठक गई। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। इतनी सुंदरता उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। और उसी समय उनको किसी ने झंझोड़ के उठाया, ऐसे लगा कोई खींच के लाया। तो उन्हें लगा मुझे अभी 5-7 मिनट हुए हैं, मैं इतना आनंद आ रहा था, मुझे क्यों झंझोड़ के उठाया। तब पता लगा आप 3 दिन से मूर्छित हैं, 3 दिन से बेहोश हैं, और 3 दिन तक आप कहाँ रही। तो आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ है। प्राची जी 16 दिन की जो बेहोशी में उन्होंने सीखा, उन्होंने संगीत के सारे राग रागनियाँ सीख ली। और किससे सीखा? श्री ठाकुर जी के अष्ट सखियों में से एक, राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक श्री चित्रा जी से गायन सीखा उन्होंने। और गायन देखो कितना अच्छा, हम लोगों ने कितना परफेक्शन आ गया। हमने पहले का गायन सुना, वो इतना सुमधुर नहीं था, बाद का गायन बड़ा प्यारा था। तो भगवान के राज्य में कुछ भी संभव है। इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। और तब उन्होंने कहा, तुम कहाँ छोड़ के चली गई? सब सखियाँ बड़े हर्ष उल्लास में मिलने लगी। उन्होंने कहा, हम तो तुम्हें खोज रही थी कब से, कहाँ थी तू अब तक? ऐसे कह के 2 सखियाँ आगे बढ़ी और इनको हृदय से लिप और लगा लिया। अन्य सखियाँ भी खिलखिलाती हुई इनसे चिपट गई। प्यार भरी चर्चा में मग्न सभी सखियाँ अपनी इस सखी को लेकर, चलो चलो वो दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें एक सुंदरतम भव्य निकुंज राज्य में ले गई, और कुंज निकुंजों के मंजुल कुंज निकुंजन के रसपुंज विचित्र समाज की जय जय। मंजुल कुंज निकुंजन के रस
कुंज विप्र समाज की जय जय। जमुना तट की वंशे वट के गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। जमुना तट की वंशे वट के गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन के विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। एक बार बोलो, दल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज मंडल जय 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 जय। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। अलबेली सरकार की लाडली लाल की। भैया एक सुंदर निकुंज में उनको ले गई और देखा जैसे सोफा जैसा सुंदर सिंहासन जैसा है जिस पे श्री प्रियाजू और प्रियतम अटखेलियाँ कर रहे हैं। बड़ा आनंद करे, मंद मंद मुस्कुराने लगे ने देख के। दोनों जैसे भुजा उठा के उछल के खड़े हो गए। ओहो क्या है, बस सुस्वागतम कह के दोनों ने बड़ा स्वागत किया और दोनों ऐसे गले से भर के दोनों ने हृदय से लगा लिया। अच्छा, यहाँ पे तो सुसभ्यता से हम तय करते किसको किसे करनी है किसको नहीं करनी। हमारे ठाकुर ऐसे हैं, उनके लाड़ करने का तरीका ये है। एक तो उनको भी बड़ा ये ना मुँह चुंबितम बिंब रखता धर्म में उनके और ठाकुर जी और विष्णु भगवान मिलेंगे तो आप चरण छुएंगे भी, ऐसे नहीं जाके आप उनके कालों पे चुम्बन कर दें। डांटेंगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें खुद ही संकोच होगा। भगवान बाप रे, कितने शंख चक्र गदा पद्म कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाश है और भगवान सामने खड़े, बड़े ही हैंडसम है, बड़े ही खूबसूरत हैं, आँखों में करुणा का सागर है। इतने सुंदरता जहाँ सुंदरता जहाँ शब्द छोटा पड़ जाए, ऐसा सौंदर्य, पर वो भगवान हैं, ऐसी मन में फीलिंग रहती है। और राम जी बड़े प्यारे लगते हैं। आप जाके क्या करेंगे, वो ठाकुर जी बड़े शर्मीले हैं तो गले लगा देते हैं। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोयश गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे। तो कंठ लगा लेते हैं, पर एक छोरा ऐसा है भाई, क्या करे, राम जी के सामने का राजा वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से भरे हैं। एक वेश्या एक दिन उनके पास में आधी रात्रि में चली गई। राम जी के
और देखो क्या कृपा, ड्योढ़ीवान सो गए, उनकी कृपा से ही सोए होंगे, वरना अयोध्या में कहानी। और सीधा उनका 250 मंजिला महल था, जिसको क्या कहा जाता था, विमान। और ऐसे महल में भगवान के अंतःपुर अंतर कक्ष में चली गई और कहा, मैं उज्जैन से आई हूँ, आपकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ जान के कि अयोध्या के लोगों ने, देखो अब सरकार आपका तो मन नहीं लगता होगा, और मैंने भी बड़ी सुंदर चर्चा सुनी थी, और आप तो उससे भी, आपकी सुंदरता तो प्राणहारी है। अब ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, तो आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, कोई न तो कोई प्यार करने वाला चाहिए ही, भगवान ने कहा। क्या बताऊं भद्रे, आपने इतना प्रेम से मुझसे कहा। देखो शूपन का भी प्यार से बोलती तो नाक नहीं कटाती, वो तो सीता जी खाने में लग गई, जहाँ तक इसे खाऊंगी, वरना ठाकुर जी किसी का प्रपोजल ऐसे नहीं करते कि उसके नाक काट दें, वो बड़े दयालु हैं। जिन्हें बिलो की मग सांपिनी बीछी, तजई विषम विषदारुण तिछी, मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीता राम, मेरे राम राजा राम। जब निकल रहे थे चित्रकूट की तरफ घने वनों में, क्या उन्होंने जटा मुकुट मंडितम सासितूण धनुर्बाण पाणिम नक्तम चरंतकम, जो हाथ में धनुष था, ऐसे लगा वीर रस मानो मूर्तिमान हो रखा है। क्या कमानीदार भौएं हैं, सुंदर पद्म पलाश कमल पत्र के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ी बड़ी पलकें हैं, सुंदर सुठाम नासिका, ऊर्ध्वपुंड तिलक, पलक तिलक ललाट पटल द्युतिकारी, भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधि कर निकर विनिंदक हासा मेरे काम राजा। इतनी सुंदर मुस्कुराहट, सब कुछ इतना सुंदर, मूर्तिमान, ऐसे बब्बर शेर के समान उठे हुए कंधे, सुंदर ऐसा विशाल वक्षस्थल, और आजानुलंबित सुडोल सुगठित भुजाएं, और हालांकि उन्होंने मृग चर्म, वो मृग चर्म है, उसका अंबर धारण किया है, सरकार की पिंडलियां, जंघाएं, और सुंदर चरणारविंद तलवी, और सुंदर पदांगुली के जो नख हैं, इतने सुंदर हैं, इतनी सुघड़, इतने सब चीज ऐसे जैसे ओहो, हर रोम रोम में सौंदर्य का सागर समाया हो, ऐसे भगवान रसवारिधि। तो उन्हें देखा बिच्छुई ने, उन्हें सांपनी ने देखा, तो देखो मनुष्य बावले हूँ, बात राक्षस बावले हूँ, अरे खरदूषण बावले हो गए। इतने सुंदर ठाकुर को देख के, तो उनको देख के मोहित क्यों न हो जाएं। तो उन बिच्छुई और सांपनी ने अपने, और नागिन ने अपने दांत तोड़ दिए जहरीले, और बिच्छुई ने डंक तोड़ दिया पत्थर पे मार मार के। उन्होंने कहा अब तो हम इन्हें ही प्रेम करेंगे। तो आप जानते हो, जड़ जीवों में भी भगवान को देख के परम ज्ञान और परम प्रेम आ जाता है। वो जीव भी मूलतः, हर जीव के अंदर एक आत्मा है, एक चेतना है, जो पशु भाव में आ गई, कीड़ कीट भाव में आ गई, पर है तो वो एक चेतना है, कॉन्शियसनेस, भगवान का अंश। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ अल्टीमेट। तो इसका मतलब वी ऑल में मतलब सारे जितने भी जीव हैं सब। ओके, बात समझ में आई? तो उस वैश्या ने प्रभु से कहा था बड़ी, और तब भगवान ने बड़ी विनम्रता से उसे समझाया कि भविष्य में जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तो मैं तुम्हें मिलूँगा। अच्छा, शूर्पणखा को भी फिर ठाकुर जी मिले, बताऊं कौन से रूप में? कृष्ण रूप में। आप जानते हो कुब्जा कौन थी? पूर्व जन्म की शूर्पणखा अगले जन्म में प्रभु को पा ही लेती है। आप जानते हैं ऐसा कोई भी नहीं रहा, तो कृष्ण रूप में वो सबको अवेलेबल है।
और फिर बड़े प्रेम से मिलते हैं। जब गोप कुमार की बृहद भागवतामृतम में कथा आती है तो गोप कुमार पहले बैकुंठ में जाता है, तो भगवान को देख के बावला हो जाता है, उनके चरण को कस के पकड़ना चाहता है, पर पास में खड़े हैं जय विजय हैं नंद सुनंद भगवान के पार्षद विश्वक्सेन जी सहित 16 बॉडीगार्ड्स। वो वैकुंठ के नाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु मंद मंद सिंहासन से और वहीं बैठे बैठे अभिवादन करते हैं, नेत्रों से प्यार देते हैं, मंद स्मित होती है, सुंदर मुस्कुराहट रहती है। गोप कुमार भाव पर सोचता है उसके मन में, भले मैं इनसे मिल क्यों नहीं पाऊँ। पता लगा ये भगवान है, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी जन इनकी स्तुति करते हैं वहाँ पे। अच्छा, उसका वैकुंठ में जहाँ पूरा आनंद है वहाँ भी उसका मन नहीं लगता था। तो देवर्षि नारद जी महाराज आए। भगवान नारायण ने उनको कहा था गोप कुमार को कि देखो तुम्हारा जयंत नाम का गुरु बन के मैं ही आया था। तो उनकी सिफारिश, उनके मन की चाहत देखे उन्हें फिर कहाँ साकेत लोक में ट्रांसफर किया गया, राम जी के यहाँ। जब राम जी की लीला में वो गया तो फिर क्या हुआ, अलग अलग डायमेंशन में, कहीं कृष्ण लीला चल रही है, कहीं राम लीला चल रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में। हाँ, नाना विविध राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। भैया क्या होता है, आपको डेजा वू क्यों होता है, इसका कारण हम बताएंगे। क्यों लगता है आपको ये देखा हुआ है पहले? आपने बहुत कुछ देखा है अस्तित्व के आयाम में, अस्तित्व के आयाम में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, अलग अलग आयाम में आप बहुत सारी चीज़ों के दृष्टा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा वो क्या चीज़ होती है। और भैया उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ भैया, फिर साकेत भेज दिया, वहाँ राम जी ने हृदय से लगा लिया। पर वो तो चाहता था थोड़ा मौज मस्ती हो, थोड़ा और खुलें, पर राम जी इतने शर्मीले। भैया उसके बाद में राम जी ने देखा ये तो मेरे साथ में, मेरे स्वरूप के साथ में बहुत खुलना चाहता है, दोस्ती पक्की यारी। तो फिर भगवान की कृपा से उसका जाना होता है नित्य ब्रजमंडल में लाडली। और वहीं जैसे जाके देखा वो एक ऐसे धाम पे उसने अपने आप को पाया, सुंदर हवाओं में संगीत है, ऐसे सखाओं का कोलाहल, और सामने से हैं कौन सा, अति सुंदर रे ब्रजराज कुमार महामृदुबानी बोलत है कि नैन की कोर कटाक्ष चलाए के लाज की गांठ में खोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाये कुंजन कुंजन बोलत है। रस खान लखे मन बूढ़ गयो मधी रूप के सिंधु कलो। ऐसे ठाकुर को देखा, सुनरी सजनी अलबेलो लला, यह कुंज निकुंजन। ऐसे ठाकुर अति सुंदर रे ब्रज राजकुमार, वो ब्रज का राजकुमार इतना सुंदर था, इतना प्यारा। ठाकुर जी ने प्रतीक्षा नहीं की, दूर से दौड़ के आए सब सखाओं से तेजी से, और आके इसे आलिंगन मिल लिया, जब छाती से ऊपर उठाते ना, और फिर धम से गिर गए दोनों। और तो फिर ठाकुर ने कहा यार तू कहाँ था इतने समय से। अब देखो गाल पे 4-5 चुंबन खींच खींच के कर दिए। ओए होए ये तो बड़ा ही खुला हुआ है। फिर पता लगा, फिर दोस्ती की बात हुई, हाँ यही चाहिए था मुझे। तो जानते हो प्रिया प्रियतम दोनों एकदम बड़े प्रसन्नता से उछल पड़े, मग्न होके खड़े हो गए। उन्होंने अपने लाड़ और राग का रस उड़ेल लिया। राधा रानी ने जैसे प्रिया प्रीतम को जब विराजित
तो वो अपने पास बिठाने लगे, तो चरणों में दोनों के बैठ गई। तो श्री जी ने अपने दोनों पैर से थे ना, किसे ऐसे दोनों पैर दोनों टांगों से आवृत कर लिया, ऐसे यूं पकड़ के, हाँ केवल बाहों से नहीं पैरों से भी, और सुकोमल पाश में आबद्ध कर बड़े प्रेम से इन्हें अपने हृदय से लागे, झुलाते हैं ना ऐसे झुलाती रही, और फिर अपने पास बिठा लिया और इनके दोनों हाथ पकड़ के ठाकुर जी के हाथ से और उनको ठाकुर जी के कर सरोरूह में दोनों हस्त कमल पधरा दिए। फिर प्रिया प्रियतम ने खूब अतिशय स्नेह प्रदान किया। वो प्रेम क्या था, उस अदम्य पिपासा का किस किस प्रकार अपनी सन्निधि में श्याम सुंदर ने सत्कार किया, ये दोनों ही वो जाने, अथवा वो स्वच्छ सुचिक्कण सुंदर आनंद उर्मियों से भरा हुआ निकुंज साक्षी है, उनके प्रेम का गवाह है। वो प्रभु का प्रेम क्या होता है बहुत थोड़े समय में आप समझ जाएंगे। हम कल आपसे फिर इस विषय में वार्ता करेंगे। लाडली लाल की जय।